नमस्कार दोस्तों, हरियाणा डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी खबर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, यह खबर उन दोस्तों के लिए है जो हरियाणा के किसी भी सरकारी महकमे में ठेकेदार के नीचे कार्य करते हैं। यह ठेकेदारी प्रथा समाप्त होने की तरफ कगार पर है। आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी को उस खबर पर ले चलते हैं। गृह मंत्री जिस ठेकेदारी प्रथा पर मुखर होकर बोलते रहे उसको मनोहर लाल सरकार ने पूरा करने की घोषणा की। प्रदेश में मानव संसाधन विभाग के गठन को मंजूरी। भाजपा 2014 से पहले मुद्दे पर सदैव विरोध करती रही और गृह मंत्री अनिल विज जिस ठेकेदारी प्रथा पर मुखर होकर सदैव बोलते रहे उसको अब मनोहर लाल सरकार ने पूरा करने की घोषणा की है। मुख्य सचिव के अधीन नए विभाग अर्थात मानव संसाधन विभाग के गठन को मंजूरी दी गई है। यह विभाग निर्धारित मानदंडों और मानकों जिनकी में भर्ती, सेवा शर्तों के विनियमन, स्थानांतरण, कर्मियों की प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रशिक्षण नीति 2020 के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने, HCS सहित समूह A, B, C, D और D के सभी कर्मचारियों पर एकीकृत प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने, एक ही विभाग के माध्यम से सामान्य वर्गों के रखरखाव को सुनिश्चित करने, सेवाओं और भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गठित किया गया है। सभी सरकारी पदों की सेवा शर्तों का विनियमन HRMS, HPSC, HSSC, CET संबंधी नीति, प्रशिक्षण नीतियां, सरकारी कर्मचारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, अस्थायी और सुविधात्मक सेवाओं के संबंध में नीति, ऑनलाइन स्थानांतरण नीतियां, अनुग्रह नीति, सेवा नियम, सार्वजनिक सेवाओं की मानकीयता को बनाए रखने के लिए नीतियां तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन, अक्षमता और भ्रष्टाचार के आधार पर कर्मचारियों का निष्कासन और समय समय पर विभागों का पुनर्गठन करना इस नए विभाग का कार्य क्षेत्र होगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, राज्य विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एवं नियंत्रित अन्य एजेंसियों में मानव शक्ति की तैनाती के लिए 2 करोड़ रुपए की एक्टी शेयर के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में सेवाओं और मानव शक्ति की नियुक्ति के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही गैर मानकीकृत नियुक्ति प्रक्रियाओं सहित राज्य में विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए नियुक्ति में विभिन्न चुनौतियां हैं। इनमें मानव शक्ति को सेवा में शामिल करते हुए पारदर्शिता का अभाव, विलंबित भुगतान न करने पर वेतन और लाभों को कम भुगतान के माध्यम से निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा सुविधात्मक मानव शक्ति का शोषण, निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा PF की अनुचित कटौती, गैर कटौती द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों का गैर अनुपालन, कर्मचारी राज्य बीमा ESI अधिनियम 1948 के तहत निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा ESI की अनुचित गैर जमा द्वारा स्वास्थ्य बीमा के प्रावधानों का गैर अनुपालन और निजी ठेकेदारों या सेवा प्रदाताओं द्वारा मानव शक्ति की तैनाती में आरक्षण नीति पर सरकारी
निर्देशों का पालन न करना शामिल है। उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए हरियाणा कौशल विकास औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में एक कंपनी स्थापित करना आवश्यक हो गया था, जो राज्य सरकार की सभी सरकारी संस्थाओं की मांग अनुसार मानव शक्ति की तैनाती को सुचारू बनाएगी। कंपनी का उद्देश्य सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, वैधानिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और राज्य शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य संगठनों में कुशल, अर्धकुशल और अन्य मानव शक्ति की तैनाती का कार्य करना है। कंपनी आवश्यक योग्यता और अनुभव अनुसार आवश्यक मानव शक्ति को तैनात करेगी। यह हरियाणा में रहने वाले, सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करने वाले उम्मीदवार का एक ऑनलाइन रजिस्टर तैयार करेगी और पूर्व निर्धारित मानदंड के आधार पर कौशल और तैनाती के लिए आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण और लक्षित सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों को लक्षित करेगी। कंपनी पहले से ही तैनात मानव शक्ति के लिए निरंतर कौशल प्रशिक्षण में और उन्नयन की व्यवस्था करेगी और मांग के आधार पर निजी प्रतिष्ठानों में कुशल और अर्धकुशल मानव शक्ति की तैनाती की व्यवस्था करेगी। इसके अतिरिक्त कंपनी प्रभावी रूप से अल्पकालिक और मध्यावधि की मानव शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करेगी और कुशल, पारदर्शी, टिकाऊ और तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाकर तैनात मानव शक्ति के लिए उचित लाभ सुनिश्चित करेगी। वह मानव शक्ति की तैनाती करते समय आरक्षण नीति पर समय समय पर जारी सरकारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। कंपनी के निदेशक मंडल से पूर्वानुमोदन के साथ कंपनी मानव शक्ति की तैनाती से संबंधित अन्य कार्य भी करेगी। कंपनी की स्थापना के लिए एक्टिव शेयर पूंजी के रूप में 2 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की जाएगी। प्रदेश के मुख्य सचिव कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष होंगे और निदेशक मंडल में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, वित्त विभाग एवं रोजगार विभाग के प्रशासनिक सचिवों के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक भी शामिल होंगे, जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। धन्यवाद।